बहुत साल पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो बहनें गीता और सपना रहा करती थीं। सपना गीता से उम्र में छोटी थी, परंतु कभी भी अपनी बड़ी बहन गीता को अपने से बड़ा नहीं मानती। यूं तो सपना दिखने में बहुत सुंदर और चमक धमक में रहने वाली लड़की थी, परंतु उसे हमेशा अपनी सुंदरता का घमंड रहता। वहीं गीता एक साधारण, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। अरे बहन, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे कपड़ों को प्रेस कर दे। आज मुझे अपने दोस्तों के साथ पास ही के गांव में मेला देखने जाना है। वो बहन, आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए आज सारा काम मुझे ही करना पड़ा और अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, तो आज तुम्हारे कपड़ों को प्रेस नहीं कर सकती। अरे तुझसे तो एक ही काम करने को कहा था, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ और बहाने बना रही है कि माँ की तबीयत खराब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू चाहती ही नहीं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने जाऊँ। ऐसा नहीं है सपना, तू इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आखिर क्यों झगड़ रही हो? नहीं माँ, कुछ नहीं, हम दोनों ऐसे ही कुछ बातें कर रहे हैं। आप जाकर सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, वो मैंने दीदी से कहा था कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ पास ही के गांव में मेला देखने जाना है, तो इसलिए वो मेरे कपड़े प्रेस कर दे, लेकिन दीदी ने मेरे कपड़ों को प्रेस नहीं किया। सपना, आज तू मत घूमने जा गीता के साथ उसके कामों में हाथ बटा दे। क्या काम? मैं दीदी के साथ कोई काम नहीं करने वाली। तू ऐसा क्यों बोल रही है? गीता तो तेरी बड़ी बहन है, वह हमेशा घर का काम करती है। कम से कम आज तो उसका हाथ बटा दे। नहीं माँ, मैं आज कोई काम नहीं कर सकती। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो क्या हमेशा गीता ही घर का काम करेगी? ओ माँ, आप फिर से शुरू हो गयी। आखिर इस अनपढ़ गवार के पास और दूसरा काम ही क्या है? इससे तो घर का ही काम करना चाहिए। सपना, तू चुप बैठ और जा। तुझे जो करना है कर, तुझसे बात करना बेकार है। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती। वह तेरी बड़ी बहन है, तुझे उससे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो माँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने दीदी से कहा कि वो मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दे। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही मेला देखने चली जाऊंगी। अरे बहन, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अगर तू थोड़ी देर रुक जाती तो मैं तेरे कपड़ों पर प्रेस कर देती। मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम देखो, मैं इसी कपड़े में चली जाऊंगी। इसके बाद सपना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं, मगर इन दोनों बहनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर नोक झोंक होती रहती है। सपना कभी भी अपनी बड़ी बहन के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती। सपना के ऐसे बर्ताव को देखकर उसकी माँ हमेशा चिंतित रहती है। सुनिए जी, हमारी बेटियों की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें उनके लिए रिश्ते ढूंढने चाहिए। हाँ सुनीता, तुम ठीक कहती हो। अब हमारी दोनों बेटी बड़ी हो गई हैं, हमें उनके लिए शादी के रिश्ते ढूंढने चाहिए। मैं कल ही पंडित जी को बुलाता हूँ और उन्हें कोई अच्छा रिश्ता देखने के लिए कहता हूँ। इसके बाद अगली सुबह श्याम पंडित जी को अपने घर बुलाता है और अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते के बारे में बताता है। श्याम भाई, मैंने पास के ही गांव वीरनगर में एक अच्छा रिश्ता देखा है। अगर आप चाहें तो मैं आज ही जाकर उनसे बात करके आपको जानकारी देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, जरूर। आप उनसे बात करके मुझे जरूर खबर दीजिए। लेकिन श्याम भाई, एक छोटी सी दिक्कत है। जो रिश्ता मैंने आपकी दोनों बेटियों के लिए देखा है वो एक ही घर के दो भाइयों का है। मैंने एक रिश्ता आपकी बड़ी बेटी के लिए देखा है और दूसरा आपकी छोटी बेटी के लिए। जी पंडित जी, यह तो और भी अच्छी बात है। इसी बहाने हमारी दोनों बेटी कम से कम एक साथ एक ही घर में तो रहेंगी। तो ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको आगे के रिश्ते की खबर देता हूँ। इसके बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद सुनीता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोनों बेटी एक ही घर में जाएंगी। वैसे भी मुझे सपना की बहुत चिंता थी, क्योंकि उसे कोई काम तो आता नहीं, न खाना बनाना, न बड़ों की इज्जत करना। एक गीता ही है जिसकी वजह से सपना की सारी गलतियाँ छुप जाती है। तुम ठीक कहती हो सुनीता, शादी के बाद शायद दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो उनमें कुछ बदलाव आ जाए। इसके बाद श्याम अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है। बोलिए पिताजी, आपने हमें बुलाया है? हाँ बेटी, वो मैंने तुम दोनों की शादी का रिश्ता एक ही घर के दो भाइयों से तय किया है। यह क्या बात हुई पिताजी? मैं इस अनपढ़ गीता के साथ एक ही घर में शादी करके नहीं जाऊंगी। देखो सपना, वैसे भी हम बचपन से तुम्हारी शरारतें देख रहे हैं। अब हम तुमसे जितना कह रहे हैं उतना ही करो। ठीक है पिताजी, लेकिन यह तो बताइए कि वो दोनों लड़के क्या करते हैं? एक खेती बाड़ी करता है और दूसरा गांव का जमींदार है।
ठीक है पिताजी, जो जमींदार है उससे मेरा रिश्ता तय कर दीजिए और जो खेती बाड़ी करता है उससे गीता का रिश्ता तय कर दीजिए। इसके बाद सपना और गीता की शादी एक ही गांव के दो भाइयों से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद देखो गीता, यह घर मेरे पति की कमाई से चलता है, क्योंकि तुम्हारा पति तो कभी कमाता है कभी नहीं। इसलिए अब तुम मेरा कहना मानोगी। जैसे जैसे मैं कहूँगी तुम्हें वैसे ही करना होगा। सपना अपनी बड़ी बहन के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी। वह उसे घर का सारा काम करवाती, खाना बनवाती, यहाँ तक कि सपना बाजार भी जाती और गीता को ही सारा सामान पकड़ा देती। सपना खुद को मालकिन समझने लगी, लेकिन गीता को अभी भी अपनी छोटी बहन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह शादी के कई साल बीत गए। सुनिए जी, मुझे अब अपनी बहन के साथ इस घर में नहीं रहना। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम अपने भाई से बात करके अपने हिस्से की जमीन ले लो, ताकि हम कोई बड़ा सा घर लेकर अपनी आगे की जिंदगी वहाँ बसा सके। ठीक है सपना, मैं आज ही अपने छोटे भाई से बात करके अपने हिस्से की जमीन ले लेता हूँ। इसके बाद सोहन किसी तरह अपने छोटे भाई से मना कर अपने हिस्से की जमीन ले लेता है और उस पर एक आलीशान महल बनाकर रहने लगता है। लेकिन वहीं गीता और उसका पति पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। सपना पहले तो अपनी सुंदरता पर घमंड करती ही थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वह अपनी दौलत और संपत्ति पर भी बहुत घमंड करने लगी। उसे जब भी मौका मिलता वह हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे गीता, तुम्हें पता है कल ही मेरे पति ने मुझे 2 बड़े बड़े सोने के हार दिलवाए हैं और साथ में एक बहुत महंगी साड़ी भी। अब तो वो ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे घर के बगल में जो जमीन है उसे भी हम खरीद लें। वैसे तुमने तो शादी के बाद कुछ खरीदा भी है या ऐसे भिखारियों की तरह ही जीना सीख लिया है? मगर कर भी क्या सकती है? तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे कुछ खरीद कर देगा? अरे सपना, वैसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर होता भी तो भी तू भिखारियों की तरह ही जीती। गीता को यह सब सुनकर बुरा तो लगता, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक सोहन अपने बड़े भाई के साथ एक ही घर में रहता था तब तक घर का सारा खर्चा वही उठाता था। लेकिन जब से सोहन ने अपना अलग घर बना लिया, तब से राहुल और उसकी पत्नी गीता दोनों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। गीता ने कई बार सपना से मदद मांगने का प्रयास भी किया था। अरे सपना बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वो आज मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और अब मेरे पति को कुछ ज्यादा काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या तुम कुछ पैसों से मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल आती तो शायद मैं तुझे कुछ पैसे दे भी देती। मैंने कल तुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर के पास वाली जमीन हम खरीदने वाले हैं। तो आज सुबह ही मेरे पति के घर में जो भी पैसे थे वो सब लेकर चले गए, इसलिए घर में आज एक पैसा भी नहीं है। सपना ने गीता की मदद नहीं की, बल्कि हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर गीता को मदद करने से इनकार कर देती थी। ठीक है तो बहन, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद गीता वहाँ से अपने घर की ओर चल देती है और सोचने लगती है, अब तो सपना ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। भगवान जाने मेरी मदद कौन करेगा। इसके बाद गीता ये सारी बातें अपने पति राहुल को बताती है। कोई बात नहीं गीता, हमारा भी समय एक न एक दिन जरूर बदलेगा। फिलहाल हमें यह सोचना है कि हमें अब पैसे की मदद कौन कर सकता है। अगर मैं इस गांव के मुखिया से मदद मांगूं, तो शायद वह मेरी परिस्थिति को समझकर मेरी मदद कर सके। तुम ठीक कहती हो गीता, मैंने बहुत लोगों से इस गांव के मुखिया के बारे में सुना है। वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। ठीक है जी, मैं मुखिया जी के घर जाकर मदद मांगती हूँ। तब तक आप किसी के खेतों में काम करके आज के खाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है गीता, बस तुम संभल कर जाना और खुद का ख्याल रखना। इसके बाद गीता गांव के मुखिया से मदद मांगने के लिए चल देती है। आज बहुत गर्मी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था। दोपहर की तपतपी धूप में गीता को बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन वह बिना रुके मुखिया के घर की ओर चलती रही। हे भगवान, आज तो बहुत गर्मी है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के पास ही आराम कर लेती हूँ। इसके बाद गीता उस पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगती है। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बैठे गीता की आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे होते हैं कि तभी बाबा को चक्कर आने लगते हैं। बाबा गीता को आवाज लगाते हैं, बेटी सुनो, जरा यहाँ आओ, मेरी मदद करो। उस बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर गीता की आंख खुल जाती है। जब उसकी नजर बेहोश पड़े बाबा पर पड़ती है तो वह तुरंत उनके पास जाती है। आंखें खोलो बाबा, पता नहीं ये बाबा यहाँ कैसे गिर गए।
इसके बाद गीता बूढ़े बाबा को पेड़ की छांव में ले आती है। थोड़ी देर बाद बाबा को होश आ जाता है। बाबा, आप ठीक तो हो? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। बाबा, आप बेहोश कैसे हुए और इतनी धूप में कहाँ जा रहे थे? वो बेटी, मैं इस रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि मुझे चक्कर आ गया। मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई, लेकिन तुमने नहीं सुना और मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैं यहाँ पेड़ की छांव में था। अच्छा हुआ बेटी कि तुम सही समय पर यहाँ आ गई, नहीं तो आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। बाबा, ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं इस पेड़ की छांव में आराम कर रही थी तो मैंने आपको यहाँ बेहोश देखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अच्छा तो बेटी, तुम अब जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर यहीं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, वैसे मुझे भी थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए बाबा अब मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। इसके बाद गीता जाने लगती है तो वो बूढ़ा बाबा गीता को फिर से बुलाते हैं। अरे बेटी सुनो जरा, यहाँ आना। गीता बाबा की आवाज सुनकर उनके पास जाती है। जी बाबा, बोलिए, आपने मुझे आवाज दी थी। हाँ बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्यों नहीं बाबा, जरूर बोलिए, क्या काम है? वो बेटी, मेरा मन बहुत थका हुआ लग रहा है, तो जब तुम वापस लौटो तो मेरे लिए इस घड़े में पानी भर कर ले आना। तब तक मैं इसी पेड़ की छाव में आराम करता हूँ। ठीक है बाबा, मैं जब उधर से लौटूंगी तो इस घड़े में आपके लिए पानी भर कर ले आऊंगी। ठीक है बेटी। इसके बाद गीता वहाँ से मुखिया के घर की ओर निकल जाती है। कुछ देर बाद जब गीता मुखिया जी के घर पहुँचती है। कौन हो तुम? मैं मुखिया जी से मिलने आई थी, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप जरा मुखिया जी को बुला दीजिए। मालिक तो आज सुबह ही कहीं बाहर निकल गए हैं और आज दिन भर वो बाहर ही रहेंगे। आप कल आना, हो सकता है कि कल मालिक आपसे मिल लें। ठीक है, मैं कल इसी समय आऊंगी। आप मुखिया जी को बता देना और कहना कि उनसे मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है, जैसे ही मुखिया जी आएंगे मैं जरूर उन्हें यह खबर दे दूंगा। इसके बाद गीता वहाँ से निराश होकर अपने घर की ओर चल देती है। क्या करूं, आज तो मुखिया जी से भी मिल नहीं पाई। हे ईश्वर, अब तू ही कुछ मेरी मदद कर। पूरे रास्ते गीता यही सोचती रही कि आखिर उसकी मदद कौन करेगा और कब उसकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। अरे सोचते सोचते यहाँ तक चली आई। मुझे बाबा के लिए इस घड़े में पानी भी लेना है। इसके बाद गीता बाबा के लिए पानी लेकर उसी जंगल की तरफ जाने लगती है। जब गीता वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बाबा वहीं बैठकर गीता का इंतजार कर रहे होते हैं। बाबा, मैं आपके लिए पानी से भरा घड़ा ले आई हूँ, आप इसे ले लीजिए। तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ठीक है बाबा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन एक बात पूछूं? जी बाबा, पूछिए। वो बेटी, तुम इधर इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? वो बाबा, मैं मुखिया जी के घर गई थी, मुझे मुखिया जी से जरूरी काम था। क्या काम था बेटी? वो बाबा, मेरे घर में कल से अनाज का एक भी दाना नहीं है। जैसे तैसे करके शाम को कुछ रूखा सूखा खाने का इंतजाम हो पाता है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपने घर के लिए अनाज खरीद सकूं। अच्छा तो बेटी ऐसी बात है, तुम बहुत अच्छी और साफ दिल की हो। तुमने बिना स्वार्थ के मुझे पानी पिलाकर मेरी सहायता की है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद बाबा अपने मन में कुछ सोचकर गीता को एक थैला दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई थैला है। इससे तुम्हारी हर वो आवश्यकता की चीज मिल सकती है जो तुम्हें चाहिए। क्या आप सही बोल रहे हैं बाबा? मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिल सकता है। हाँ बेटी, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस जादुई थैले से केवल वही लोग अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं जिनका दिल साफ हो, जो दूसरों का भला सोचते हो। नहीं तो अगर कोई इसे लालच में आकर अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा चीजें मांगने की कोशिश करेगा तो ये थैला अपने आप गायब हो जाएगा और उसके पास पहले से जो कुछ भी होगा वह सब कुछ उससे छिन जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। इस थैले का इस्तेमाल सिर्फ मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही करूंगी। ठीक है बेटी, तो तुम अब जाओ, तुम्हें घर जाने में देर हो रही होगी। मैं भी थोड़ी देर बाद अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है बाबा, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गीता वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है और पूरे रास्ते वह यही सोचती रहती है कि क्या सचमुच यह थैला जादुई शक्तियों से भरा हुआ है या फिर यह सिर्फ किसी भ्रम या धोखे का हिस्सा है। गीता ये सोचती सोचती अपने घर पहुंच जाती है। आ गई गीता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, मुखिया जी से तुम्हारी बात हुई? जी नहीं, मैं तो मुखिया जी के घर गई, लेकिन मुखिया जी घर पर नहीं थे। वह बाहर कुछ काम से गए हुए थे। उनके नौकर ने बताया कि मुखिया जी कल आएंगे, तो मैं कल उनसे मिल लूंगी। अच्छा ठीक है गीता, तुम कल चली जाना। वैसे मैंने आज के खाने का इंतजाम कर लिया है, चलो साथ में बैठकर खाते हैं। ठीक है जी, चलिए। वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इसके बाद राहुल और गीता दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह जब राहुल फिर से अपने काम की तलाश में निकल जाता है।
ये अच्छा मौका है। बाबा की दी हुई जादुई थैली को अब मैं इस्तेमाल करती हूँ। गीता ने उस जादुई थैले को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले कुछ खाने को मांगा। अरे वाह, यह तो सचमुच का जादुई थैला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना स्वादिष्ट खाना मेरे सामने रखा है। गीता खुश होकर सोचती है कि इस थैले का इस्तेमाल करके मैं अपनी सारी जरूरत की चीजें पूरी कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इस हफ्ते भर का खाना और कुछ पैसे मांगती हूँ। गीता ने वापस थैले की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके मांगना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव है? मैंने तो बस मन ही मन मांगा था और सब कुछ सामने आ गया। गीता ने अपनी आंखों के सामने रखे हुए पैसों और महीनों भर के राशन को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना। गीता बहुत खुश हो जाती है और ईश्वर का धन्यवाद करती है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। इसके बाद जब शाम को राहुल घर आता है तो गीता उसे बाबा द्वारा दिए गए जादुई थैले के बारे में सारी बातें बता देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है गीता, जरूर वो कोई चमत्कारी बाबा होंगे जिन्हें ईश्वर ने हमारी मदद के लिए भेजा है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। तुम ठीक कहती हो गीता, अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इसके बाद गीता और राहुल की जिंदगी दिन प्रतिदिन बदलने लगी। कुछ दिनों के बाद गीता ने अपने लिए एक अच्छा सा घर लिया और खेती के लिए भी कुछ जमीन ले ली। अरे ये गीता को क्या हो गया? दिन प्रतिदिन इसके हालात तो अच्छे हो रहे हैं। हाँ सपना, मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ। गीता और उसके पति दोनों बहुत पैसे वाले हो गए हैं और अभी हाल ही में उसने खेती करने के लिए पास ही में जमीन ली है। हाँ, ये गीता की बच्ची तो पहले मुझसे भीख मांगने आया करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से देख रही हूँ कि ये बहुत पैसे वाली बन गई है। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद सपना गीता की हर हरकत पर नजर रखने लगी। वो जहाँ जाती सपना भी उसका पीछा करती। वो मैं बोल रही थी कि अब हमारे पास हमारी जरूरत की हर वो चीज है जो हमें चाहिए और अब ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब इस जादुई थैले को वापस उसी बाबा को दे देते हैं। हाँ गीता, तुम ठीक कह रही हो। अगर ये जादुई थैला हमारे पास न होता तो शायद हम हमेशा गरीबी वाली जिंदगी ही जीते। हाँ, और हमें उस बाबा का धन्यवाद भी करना चाहिए जिन्होंने हमें ये जादुई थैली देकर हमारी इतनी मदद की। तुम ठीक कह रही हो गीता, हम कल सुबह ही इस थैले को उस चमत्कारी बाबा के पास ले जाएंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। गीता और राहुल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोहन और सपना इन दोनों की बातें चुपके से सुन लेते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं इस गीता की बच्ची को अपने से अमीर नहीं होने दूंगी। हाँ सपना, लेकिन हमें जल्द कुछ करना होगा क्योंकि ये लोग कल ही इस जादुई थैले को किसी चमत्कारी बाबा को वापस देने की बात कर रहे थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद जब गीता और राहुल खाना खाकर सोने चले जाते हैं तब सपना चुपके से गीता के घर में घुसकर वह जादुई थैला चुरा लेती है और अपने घर ले आती है। अब मैं भी जो चाहूंगी वो इस थैले से मांग सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए बहुत सारा धन मांगती हूँ। सपना अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले बहुत सारा धन मांगती है। अरे ये तो सचमुच कमाल की चीज है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने इतना सारा धन है। अच्छा, तो अब मैं इससे अपने लिए एक बड़ा आलीशान घर मांगती हूँ और गीता के पास जो कुछ इस जादुई थैले की वजह से आया है वो सब गायब होकर मेरे पास आ जाए। सपना जैसे ही अपनी आंखें बंद करके यह सब सोचती है वैसे ही वह थैला गायब हो जाता है और मिट्टी का ढेर बन जाता है और उसका आलीशान घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं इस झोपड़ी में कैसे आ गई और मेरा सारा धन कहाँ गया? सपना घबराकर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ गीता पहुँच जाती है। अरे गीता, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता था कि ऐसा ही होगा क्योंकि जब तुम मेरे घर से वो जादुई थैला चुरा रही थी तब मैंने तुम्हें वो थैला चुराते हुए देख लिया था। सपना, वो कोई साधारण थैला नहीं था। अगर कोई व्यक्ति लालच में आकर उससे कुछ मांगता है तो वो जादुई थैला अपने आप गायब हो जाता है और उस व्यक्ति के पास पहले से जितना भी धन और संपत्ति होता है वो सब उससे छीन जाता है। इसलिए सपना, अब तुम्हारे पास जो भी धन दौलत और बड़ा घर था वो सब गायब हो चुका है। तुम्हारी लालच और घमंड ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है। गीता के इतना कहने के बाद सपना रोते हुए गीता से कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत लालच और घमंड में आ गई थी। इस लालच और घमंड ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया और तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रही। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। तू मेरी छोटी बहन है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, यही सबसे बड़ी बात है।
हाँ गीता बहन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं दोबारा फिर कभी लालच और घमंड नहीं करूँगी। लेकिन गीता बहन, बस तुम किसी तरह उस बाबा को बोलकर मेरा पुराना घर मुझे वापस दिला दो, क्योंकि वो घर मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, लेकिन मेरी लालच के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है सपना, मैं कल उस बाबा के पास जाकर इस जादुई थैला के बारे में बात करूंगी और उनसे इस गलती के लिए माफी भी मांगूंगी। अब तुम्हारी मदद केवल वो चमत्कारी बाबा ही कर सकते हैं। ठीक है बहन, तुम कल उस बाबा के पास जाकर इस जादुई थैले के बारे में बात करना। इसके बाद गीता कल सुबह ही उस बाबा को बुलाकर लाती है और उस जादुई थैला के बारे में सारी बातें बता देती है। बाबा जादुई थैला के बारे में ये सब सुनकर गुस्सा करने लगते हैं और सपना की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। बेटी, मैंने वो जादुई थैला तुम्हारे अच्छे कर्म और ईमानदारी को देखकर तुम्हें दिया, और इसके साथ ही मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में लालच रखकर इससे कुछ मांगता है तो उसकी मांगी हुई चीज उसे कभी नहीं मिल सकती, बल्कि इसका विपरीत होगा, उससे सब कुछ छिन जाएगा। बाबा, मैं इस गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बाबा इस जादुई थैला के बारे में सपना को नहीं मालूम था। उसने अनजाने में आकर ये गलती कर बैठी और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। बाबा, आप उसे नादान समझकर उसे माफ कर दीजिए और उसकी जिंदगी वापस पहले जैसा बना दीजिए। गीता को अपनी छोटी बहन के लिए इतना प्यार देख बाबा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सपना की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बहन की मदद करने लिए तैयार हूँ, परंतु आज के बाद अगर किसी के सामने कभी भी लालच या पैसों का घमंड किया तो फिर से तुम्हारा सब कुछ गायब होकर मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जी बाबा, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी और कभी भी अपने मन में लालच और घमंड को वापस नहीं आने दूंगी। सपना के इतना बोलने के बाद बाबा अपने मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ ही देर में सपना का वो आलीशान घर वापस आ जाता है और साथ ही में वो जादुई थैला भी बाबा के हाथ में आ जाता है। ये लो बेटी, ये जादुई थैला, अब इसे तुम रखो, क्योंकि इसकी असली हकदार तुम ही थी। नहीं बाबा, अब मुझे ये जादुई थैला नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी सारी आवश्यकता की चीजें पहले ही इस जादुई थैले से मांग ली है। अब अगर और भी कोई चीज हमें चाहिए होगा तो हम खुद मेहनत करके हासिल कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, हमारी इतनी मदद करने के लिए, लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इस जादुई थैले को अपने साथ ही ले जाएं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, लेकिन अगर बेटी तुम्हें कभी इस जादुई थैला की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जी बाबा, जरूर मुझे कभी इसकी जरूरत होगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। इसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगी और अब से मैं ही घर का सारा काम करूंगी। इसके बाद सपना और गीता दोनों बहन एक साथ मिलकर रहने लगती हैं।